नाउ गॉस थ्योरम में सबसे पहला इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट जो पढ़ने वाले दैट इज कॉल्ड एज एरिया वेक्टर. ठीक है, तो फर्स्ट थिंग इज एरिया वेक्टर. ठीक है, अब एरिया वेक्टर इन्हें क्या होता है? अ वेक्टर हुज मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू द एरिया. सपोज फॉर एग्जांपल यहाँ पे अगर मैं एक एरिया कंसिडर करता हूँ, लेट्स से दिस इज एरिया एंड लेट्स से इसका वैल्यू कितना आपका ए है, राइट. इट कैन बी अ स्क्वायर. अगर स्क्वायर रहेगा तो एरिया कितना हो जाएगा? एल स्क्वायर हो जाएगा. रेक्टेंगल रहेगा तो क्या हो जाएगा? एल इंटू बी हो जाएगा. सर्कल रहेगा तो क्या हो जाएगा? पाई आर स्क्वायर रहेगा. लेकिन जब मैं वेक्टर की बात कर रहा हूँ तो मुझे डायरेक्शन भी एसोसिएट करनी पड़ेगी. तो मैग्नीट्यूड तो आपका एरिया को इक्वल हो जाएगा, लेकिन जो डायरेक्शन रहेगी इट इज़ ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द गिवन एरिया. वो हमेशा किसको परपेंडिकुलर रहेगी? गिवन एरिया को परपेंडिकुलर रहेगी. मतलब यहाँ पे अगर आप बात करेंगे तो यहाँ पे एक वेक्टर हम लोग ड्रॉ करेंगे. सो दिस इज़ योर एरिया वेक्टर. अब एरिया वेक्टर में दो चीज़ें होती है, एक होता है मैग्नीट्यूड विच इज़ इक्वल टू द एरिया, और दूसरा क्या रहेगा आपका? डायरेक्शन रहेगा विच इज़ योर एन कैप. नाउ व्हाट इज दिस एन कैप? This n cap is unit vector which is perpendicular to the given area. Understood? समझा मैंने क्या कहा? पक्का? अच्छा, ये कैसा ऑब्जेक्ट है? ओपन ऑब्जेक्ट है कि क्लोज्ड ऑब्जेक्ट है? ओपन ऑब्जेक्ट है. ओपन ऑब्जेक्ट है मतलब बाहर कोई भी एक सरफेस ले लिया. अगर आपका 3 डायमेंशनल ऑब्जेक्ट अगर मैंने कंसिडर किया, सपोज फॉर एग्जांपल इफ आई कंसिडर अ क्यूब, यहाँ पे मैंने क्यूब लिया. ठीक है, तो ये क्यूब कंसिडर करने के बाद में यहाँ पे हमारे पास में 3 एक्सेस हो जाएगी. लेट्स से दिस इज़ योर वाई एक्सेस. ये आपका वाई एक्सेस हो गया. ये आपका कौन सा एक्सेस हो गया? एक्स एक्सेस. ये कौन सा एक्सेस हो गया आपका? जेड एक्सेस हो गया. आई होप एक्स वाई एंड जेड एक्सेस आर क्लियर. अच्छा, अब एक्स वाई एंड जेड एक्सेस के बाद में सपोज लेंथ ऑफ द क्यूब इज एल. अब मुझे बताया क्यूब का हर एक फेस क्या शेप क्या रहेगा? स्क्वायर. व्हाट इज एरिया फॉर स्क्वायर? एल स्क्वायर. मतलब साइड स्क्वायर हो जाएगा. ये सो नो क्लियर है यहाँ तक है? अच्छा, अब चलो इसका नामकरण कर देते हैं. लेट्स से दिस इज ए, दिस इज बी, दिस इज सी, दिस इज डी. लेट्स से दिस इज ई, दिस इज एफ, दिस इज जी, दिस इज एच. जब भी क्लोज्ड ऑब्जेक्ट रहेगा ना आपका, क्लोज्ड ऑब्जेक्ट, तो हमेशा ध्यान रखना एरिया वेक्टर जो रहेगा वो हमेशा बॉडी के बाहर की तरफ डायरेक्टेड रहेगा, कभी भी अंदर डायरेक्टेड नहीं रहेगा. जैसे लुक एट दिस फेस, ये ए ई बी एफ दिख रहा है. ए ई एफ बी ये वाला फेस दिख रहा है आपको? हाँ है ना? क्लियर है यहाँ तक है? अब इसका एरिया वेक्टर कहाँ रहेगा? ऊपर की तरफ कि नीचे की तरफ? ऊपर की तरफ. मतलब इसका एरिया वेक्टर कैसे ड्रॉ करेंगे? एग्जैक्टली सेंटर से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे. इसका वैल्यू कितना रहेगा? इसका वैल्यू रहेगा आपका एल स्क्वायर. मैग्नीट्यूड इज एल स्क्वायर. अच्छा, ये कहाँ डायरेक्टेड है? ऊपर कि नीचे? पैरेलल टू विच एक्सेस? वाई एक्सेस. वाई एक्सेस के अलॉन्ग यूनिट वेक्टर क्या होता है? जे कैप. मतलब यहाँ पे कितना आएगा? इसका एरिया वेक्टर कितना आएगा? एल स्क्वायर जे कैप. अंडरस्टूड. नाउ लुक एट दिस पर्टिकुलर फेस, बी एफ जी सी दिख रहा है? बी एफ जी सी. इसका एरिया वेक्टर कहाँ रहेगा? राइट लेफ्ट अप डाउन कहाँ रहेगा? राइट साइड में रहेगा. मतलब यहाँ से सेंटर से स्टार्ट करेंगे. इसका एरिया कितना रहेगा? एल स्क्वायर रहेगा. यस और नो? ठीक है. अच्छा, ये कहाँ डायरेक्टेड? राइट. नहीं, देखो मैंने यहाँ पे जेड एक्सेस लिया है. जेड एक्सेस लिया मतलब यहाँ पे क्या हो जाएगा? के कैप आ जाएगा. तो ध्यान रखना, अगर यहाँ पे एक्स लिया होता तो क्या होता था? आई कैप. अंडरस्टूड? क्लियर है यहाँ तक है? तो वो थोड़ा सा ध्यान रखना. ठीक है, चलो तो इसको एक काम करते हैं, चेंज कर देते हैं. विल टेक इट एज हियर, विल टेक इट एज जेड एक्सेस हियर एंड एक्स एक्सेस हियर. तो यहाँ पे के कैप आएगा कि आई कैप आएगा? तो लेट्स नेम इट एज आई कैप. अंडरस्टूड? आई होप आई एम क्लियर विद दिस पार्ट. समझा? नाउ लुक एट दिस पर्टिकुलर फेस. ये नीचे वाला फेस देखिए, एच डी सी जी दिख रहा है? एच डी सी जी. ठीक है, इसका एरिया वेक्टर कहाँ रहेगा? नीचे ऊपर? नीचे. नीचे की तरफ रहेगा. मतलब ये पॉइंट है, यहाँ से हम लोग एरिया वेक्टर ड्रॉ करेंगे नीचे की तरफ. सो कहने से दिस विल बी एल स्क्वायर. क्या आएगा? जे कैप की माइनस जे कैप? माइनस जे कैप आएगा. समझा? आई होप आई एम क्लियर दिस वर्ड. पक्का? सो व्हाट इज एरिया वेक्टर? अ वेक्टर हुज मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू एरिया एंड इज परपेंडिकुलर टू द गिवन एरिया. अ वेक्टर हुज मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू एरिया and is perpendicular to the given area. That is basically called as which vector? Area vector. Understood? I hope I am clear with this part. So we'll stop over here and we'll continue in the next lecture.